This conference will now be recorded. गुड डे बच्चों, कैसे हैं आप? तो मैं उम्मीद करता हूँ सारा बढ़िया चल रहा होगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इजी और बहुत ज़्यादा रिवार्डिंग है। और चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक बात बताऊं कि आज के दिन में हम दिन पर दिन नॉन फॉसिल फ्यूल्स ढूंढ रहे हैं। आपके घरों में, आपके आसपास इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी आने शुरू हो गए हैं। सो दैट इज इस फील्ड में से होके निकलता है, आज के दिन की बात है। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल चैप्टर जिसकी एप्लीकेशन आज के दिन में होगी। आज के दिन में हम फोल्डेबल बैटरीज, फ्लेक्सिबल बैटरी समझते हैं? आपका सेल फोन, उसको हमें एक सीधा रखना पड़ता है। अगर वो आपकी पॉकेट में रहे और वो मुड़ जाए तो वो खराब हो जाता है। बट हम ऐसी बैटरीज ढूंढ पाए हैं, उनकी प्रोडक्शन बस शुरू होने वाली है। हम आज 2023 की बात कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्शन में आने वाली है फोल्डेबल। ये सब कुछ इसमें से होके जाएगा। तो इस चैप्टर में एंड में जब हम निकलेंगे तो हम आपसे बैटरीज की बात कर रहे होंगे। हम शुरू करते हैं। द केमिकल एनर्जी, व्हाट इज केमिकल एनर्जी? कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन हुआ, तो इसमें से बॉन्ड टूटे और हमारे पास नए बॉन्ड बने। यहाँ पे हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हुआ। सो दिस इज, इस रिएक्शन में जो क्यों हुआ दैट इज केमिकल रिएक्शन, और केमिकल एनर्जी हम इसको बोलेंगे। कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली में कन्वर्ट कर देंगे। आप देखिए ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और वो कॉपर के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे वो जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, हम किसी प्रकार से, जैसे कोई दान कर रहा है, तो जिंक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, हम जिंक के वो इलेक्ट्रॉन उठाएंगे। अब कैसे उठाएंगे वो हम आपको सिखाएंगे, और वो हम जाके कॉपर को दे देंगे। हम बिजली को भी तो इलेक्ट्रिकल फ्लो कहते हैं। हम इससे बिजली पैदा करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करेंगे। एंड वाइस वर्सा, मतलब इमेजिन कीजिए आपके पास कोई कंपाउंड है, ऐसे ही बोल दिया बेटे, ज्यादा सोचा नहीं, लेट इट बी कॉपर सल्फेट है। हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्ट वोल्टेज करंट देते हैं। तो हम इसमें से कॉपर +2 से कॉपर +0, सॉरी, निकाल लेते हैं, कॉपर डिपॉजिट कर लेते हैं। अब की बार हमने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, पिछली बारी हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाली थी, राइट? तो and what is important to notice that electrical energy can drive even few non-spontaneous action, जो रिएक्शन नहीं होने थे वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रास्ते से इस तरीके से आपको करना सिखाएंगे। हम क्या सीखेंगे इसमें, राइट? हम सीखेंगे इसमें प्रिंसिपल्स बिहाइंड प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स एंड केमिकल्स। हम गोल्ड को, कॉपर को प्यूरिफाई करना सिखाएंगे। हम आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी लाखों और कंपाउंड्स बनते हुए दिखाएंगे। Nowadays we are converting chemical energy into electrical energy, which are very efficient and less polluting. The space missions, हम एक चंद्रयान मिशन छोड़ने वाले हैं आज से 3-4 दिन के अंदर अंदर, तो उसमें भी ये यूज होगा। हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यूज करते हैं, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं। इससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी लेते हैं, और ये जो पानी निकलता है ये इतना प्योर होता है कि ये पीने के काम में भी लाया जा सकता है। Transmission of sensory signals from brain to cells and vice versa are electrochemical in origin. किसी बंदे का हार्ट काम नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर्स ने बताया है कि आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल वायरिंग ठीक नहीं है, तो हम डॉक्टर्स उसके अंदर पेस मेकर डाल देंगे जो कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सिग्नल देगा, और हार्ट अपने काम पे शुरू हो जाएगा। कुछ डिजीजेज ऐसे हैं जिसमें कुछ लोगों के हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने अभी एक पीछे पेपर देखा, एक आर्टिकल देखा, तो उसमें जर्मनी में हुआ, तो उन्होंने उस आदमी के, जो ये सफर कर रहा था, वो पानी का गिलास भी उठा नहीं पा रहा था, हाथ ऐसे 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 करके वो वाइब्रेट कर रहा था। तो उसको कहा खाना खा के दिखा, तो वो खाना जैसे देखिए ऐसे उठाता है, और वो खाना उठा नहीं पा रहा था।
अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान उसके यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट की, वो नज़र भी नहीं आ रही थी, बालों के नीचे उन्होंने कर दी और उन्होंने अब उसको ऑन कर दिया, स्विच को ऑन कर दिया। अब इंसान से पूछा गया कि आप पानी का गिलास उठाइए, आप ढूंढिए, आपको मिल जाएगा नेट के ऊपर। तो वो पानी का गिलास जो पहले ऐसे उठा रहा था, अब वो हाथ बंद हो गया और वो पानी का गिलास आराम से पी पाया। अब उसको खाना खाने के लिए बोला गया तो उसने चम्मच से जो खाना उठाया वो दाएं बाएं नहीं जाके उसके मुंह में गया। दैट इज बेटे, आप लोग ये चीज सीखने वाले हैं। दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम आपको हर जगह पे बताएंगे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो ये चैप्टर मजेदार इसलिए ज्यादा हो जाएगा, एप्लीकेशन बेस्ड है, बोर नहीं, राइट। और electrochemical cells are used for determining the pH of solution, solubility product, class 11th, equilibrium constant and other thermodynamic properties like delta G निकालेंगे हम, and for potentiometric titrations, कितना किसका रिएक्ट किया, which are otherwise very difficult to measure। इसको कॉपी नहीं करना है, इसको सिर्फ समझिए। Electrochemistry deals with interaction of electrical energy with chemical species via redox। ये वर्ड रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होगा ही होगा, अभी और समझाता हूँ। It is broadly divided into two categories: production of chemical energy by electrical energy, chemical energy by electrical energy, for example electrolysis। हमें आज के दिन में हाइड्रोजन की जरूरत है, तो हम वाटर में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा कर देते हैं, तो हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पैदा होता है। ये हाइड्रोजन हम रॉकेट फ्यूल्स में यूज कर सकते हैं, हम बहुतेरी प्रोसेसेस में अमोनिया बनाने में यूज कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप लोगों ने सेल तो देखा होगा, एक सिंपल सेल, ये वाला सेल, इसके अंदर कोई रिएक्शन हो रहा है जो कि हम इस चैप्टर में आपको दिखाने वाले हैं। इवन ये राइट हैंड साइड वाला और लेफ्ट हैंड साइड वाला भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इससे हम एनर्जी पैदा करेंगे, राइट। हम इससे एनर्जी को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ऊपर वाले में हम एनर्जी को क्या कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे, राइट। अ लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, NaOH वगैरह, कॉपर, हम इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से बनाएंगे। बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग, इसके फायदे। आर यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। The reaction carried out electrochemically can be energy efficient and eco-friendly, जो कि हमें बहुत चाहिए। Electrochemistry is therefore vast and interdisciplinary subject। interdisciplinary का मतलब ये कई चीजों को, बायोलॉजी को, केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, है ना, इवन एप्लीकेशंस को जोड़ देगा, ये कनेक्शन मारेगा, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स को कनेक्ट करेगा। तो हम आपके सामने लाए हैं बेटे दो प्रकार के सेल। सेल क्या होता है, जैसे जेल को भी सेल बोलते हैं। आपके कमरे को भी हम, अगर आप बाहर से ताला लगा दें, आपको अंदर बाहर आने के लिए परमिशन लेने पड़े कि आपको खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, आप कुछ काम के लिए बाहर जा पाएंगे, हवा अंदर आ पाएगी, क्या आएगी, तो वो भी एक सेल हो गया है। तो ऐसे ये भी एक सेल है, हम इसके अंदर कंट्रोल करते हैं क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, एनर्जी बाहर आएगी, एनर्जी अंदर जाएगी। तो हम आपको एक करवाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल और गैल्वेनिक सेल। ध्यान देने वाला, दिस इज गोइंग टू बी बेटे एनर्जी प्रोड्यूसर सेल, एनर्जी को पैदा करेगा, जैसे किसान खाना पैदा करता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये एनर्जी को कंज्यूम करेगा। हम दो प्रकार के सेल आपको बताएंगे, जो हमें एनर्जी दे सकता है या जिसको हम एनर्जी देके कोई इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना ले। फ्री में तो हम कोई काम करते नहीं है, ना ही हम करने वाले हैं। तो अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको फायदा क्या है, ये हम आपसे बात कर रहे हैं। So, electrochemical cell is a system or arrangement in which two electrodes, cathode and anode ही होंगी, सिर्फ are fitted in some electrolyte or into different electrolyte which are joined by a salt bridge। स्टार लगा रहा हूं, मतलब आने वाले समय में कराएंगे, इसी चैप्टर में, इसी लेक्चर्स में हम आपको दिखाना शुरू कर देंगे। अभी रट्टा नहीं मारना है। सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज कोई कनेक्शन बनाएंगे हम दो सेल के बीच में। ये वाला बेटे, ये जो बीच में आ रहा है, दैट इज सॉल्ट ब्रिज है। ब्रिज क्या होता है, जो दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को कनेक्ट करे। इसका सॉल्ट ब्रिज कैथोड और एनोड को, जो कि सेपरेट वेसल में रखी गई हैं, उनको कनेक्ट करेगा। कैसे करेगा बेटे, ये हमने आपको अभी नहीं बताया है। थर्मोडायनामिक्स कैपिटल डेल्टा जी की बात होती है। आपको याद होगा किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी अगर नेगेटिव है
तो वो होगा, अगर वो पॉजिटिव है नहीं होगा। तो अगर वो पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी दो रास्ते आ सकते हैं, एक हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक हमारा उसमें इंटरेस्ट है। तो उसको जबरदस्ती कैसे करवाया जाए ताकि हम अपने फायदे के लिए काम कर सकें, वो हम आपको सिखाने वाले हैं, राइट। The free energy change delta G associated with chemical transformation is called chemical energy. Zinc plus copper sulfate gives you the copper sulfate, zinc sulfate plus copper. डेल्टा जी इज ऐसे ही बोल दिया, से -250 किलो जूल पर मोल, सो दैट इज गोइंग टू बी द केमिकल एनर्जी। उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम देखने वाले हैं। तो बेटे कितने टाइप्स के सेल हो गए हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल हो गया है। चैप्टर का बेस पढ़ रहा है तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत मैं बार बार बता रहा हूँ इजी चैप्टर होगा, बट आपको मुझे ध्यान से सुनना होगा। जहाँ पे भी आप थोड़ा सा मेरे से दूर हुए प्यारे से बच्चों तो गड़बड़ हो जाएगी। ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि आप ध्यान नहीं करेंगे, अगर आप ध्यान करेंगे तो आई गारंटी मैं किसी भी लेवल तक ले जाऊंगा। अगर बीच में कहीं पे भी कोई लेक्चर मिस हुआ तो ये चैप्टर लिंक से चलेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल और गैल्वेनिक सेल, ये कौन से सेल हैं बच्चों, प्रोड्यूसर सेल। In these, right, chemical energy is converted into electrical energy. Electrical energy को देखते हुए मैं energy producer कह रहा हूँ। The spontaneous redox reaction is used to generate an electrical current. The devices in which chemical energy of a spontaneous delta G is equal to negative redox reaction का electrical energy में convert करते हैं, उनको हम galvanic cell बोलते हैं। These are very important because of many practical applications. आपके आसपास घड़ी के अंदर, राइट, आपके सेल फोन के अंदर ये सब काम कर रहे हैं। अर्ली एग्जांपल ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, इसको डेनियल सेल भी बोलते हैं, was invented by ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डेनियल in 1836, आज से तकरीबन 200 साल पहले। डेनियल सेल was constructed on the basis of simple principle, ये राइट, याद नहीं करना है, अपने आप दिखाने वाला हूं क्या होगा कैसे होगा। तो इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें हम डेल्टा जी नेगेटिव है और ये हमें एनर्जी देगा। दूसरे प्रकार का इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खाएगा, तो हम इसको कंज्यूमर बोलते हैं। याद रखिए, पहले चीज पैदा करिए फिर आप कंज्यूम करिए। बोलने के लिए, किसान जब तक खाना नहीं पैदा करेगा तो हम खाना कैसे खाएंगे। अगर हम खाना खाने के लिए तैयार बैठे हैं तो कोई पैदा भी तो करेगा। ऐसे ही इस चैप्टर में अगर हम इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बैठे हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन लूज भी करेगा, जरूरी होगा, ये आपस में जुड़े होंगे। द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, these constitute the electrochemical reaction, दोनों में electrochemical reaction in which electrical energy is converted into chemical energy। हमने वोल्टेज दी और हमने उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। The phenomena of chemical changes taking place by the passage of electrical energy from an external source, बैटरी लगेगी बाहर से, is known as electrolysis, electricity electrolysis breakdown, and the devices used are known as electrolytic cell। lytic का English meaning is breakdown। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोडियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिक करंट पास करें, डीसी करंट ही पास होगा, डायरेक्ट वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट डीसी ही होगा, और हमारे पास दो चीजें, एक सोडियम और एक क्लोरीन गैस पैदा होती है। कहाँ पे पैदा होगी अभी आपको रटने की जरूरत नहीं है, हम ये इसी चैप्टर में दिखाने वाले हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के रास्ते से हमने बहुत सारे मेटल, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम भी मैन्युफैक्चर किए, और कंपाउंड्स NaOH, क्लोरीन, फ्लोरीन। डेवी आइसोलेटेड पोटाशियम बाय पासिंग करंट थ्रू मोल्टन KOH के रास्ते से उन्होंने पैदा किया। तो मोटे तौर पे सिखा रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो इस पेज के ऊपर हैं, उनसे हमें क्या फायदा होगा, हम यूजफुल कंपाउंड्स या मेटल्स या एलिमेंट्स पैदा करेंगे। दिस पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ इसलिए कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं, अगले से आप कॉपी करेंगे और इसको आपकी कॉपी होगा क्लास के बाद। तो हमने दो प्रकार के सेल, एक करवा दिया आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल बच्चों, और एक करवा दिया गैल्वेनिक सेल।
इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड. गैल्वेनिक सेल में एनोड उल्टा, एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोलिटिक हो तो आयंस आर डिस्चार्ज ऑन बोथ द इलेक्ट्रोड. दिखाएंगे C फॉर केटायन कैथोड पे जाएगा, A फॉर एनायन एनोड पे जाएगा. राइट. एनायंस आर डिस्चार्ज ओनली ऑन कैथोड गैल्वेनिक सेल में. अगर इलेक्ट्रोड इनर्ट हुए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज सर्कुलेट. कोई याद नहीं करेगा, मैं अपने आप इस चैप्टर में डिटेल में करवाने वाला हूं ये सारे पॉइंट्स. Right? Both the electrodes can be fitted in the same compartment, so there is no salt bridge. There is a non-spontaneous redox change. अभी सिर्फ बता के जा रहा हूँ, आगे समझाऊंगा. बेटे इसमें डेल्टा जी पॉजिटिव होती है. डेल्टा जी पॉजिटिव होती है तभी तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना, हमें वोल्टेज बाहर से देनी पड़ती है. और गैल्वेनिक सेल में दिस इज अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों, डेल्टा जी इज नेगेटिव है. इसमें इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इन डिफरेंट कंपार्टमेंट, सो सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड. प्लीज याद नहीं करना है, बस कॉपी करने का है, अपने आप समझ में आएगा ये सारे पॉइंट्स. ठीक. तो इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक सेल के अंदर हमने कुछ अंतर आपको कराए. आपने सही सुना, मास्टर जी ने मना किया है कि याद नहीं करना है, मैं सिखाऊंगा अपने आप. तो सोचो ये क्यों दिखाने की कोशिश कर रहा हूं. ये बैटरी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलती है. राइट. टेस्ला. ये सब क्या है, ये किसी ना किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को दर्शा रहे हैं. ड्यूरासेल बैटरी पैदा हो रही है एनर्जी. बटन सेल आपकी घड़ियों के अंदर. राइट. आपके कारों के, स्कूटर के जो वो स्विचेस नहीं है, जो चाबियां हैं, जो बटन दबाने से वो खुल जाता है, ये रस्टिंग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं बेटे. ये सब के सब आपके यहीं पे ही आने वाले हैं. कैथोड एंड एनोड. What is cathode and anode? These are, देखो, electrodes हैं. What are electrodes? Electrodes जहां पे इलेक्ट्रॉन आएंगे या जाएंगे. ठीक है जी. अब करंट तो मेटल से ही फ्लो करेगा ना, करंट तो मेटल से ही फ्लो करेगा. तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोड्स दो प्रकार की हो जाएंगी. C फॉर कैथोड, A फॉर एनोड. डू यू अंडरस्टैंड? ये या तो दोनों, या तो मेटल्स की होंगी या बच्चे पार्टी ग्रेफाइट की होंगी. ग्रेफाइट कार्बन का ही एक फॉर्म है, वो कंडक्टर है. उसमें हर कार्बन एटम के ऊपर एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो कुछ हद तक मेटल्स के जैसे बिहेव करता है. आप लोग इतनी तरक्की कर गए हैं कि हमने मेटल्स और ग्रेफाइट की जगह पे ऐसे ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल ढूंढ लिए हैं और वो प्रैक्टिस में आ गए हैं जो बहुत सारा करंट कैरी कर सकते हैं. रेजिस्टेंस नहीं आती है. रेजिस्टेंस से क्या प्रॉब्लम होगी, आपकी ये कंप्यूटर की, आपके सेलफोन की बैटरी है, वो कुछ घंटों में डिस्चार्ज हो जाती है. मे बी किसी की 10 घंटे में, किसी की 36 घंटों में वो डिस्चार्ज हो जाती है. वो रेजिस्टेंस की वजह से उसमें से सारे इलेक्ट्रॉन हम निकालते नहीं है, वेस्ट हो जाते हैं, गर्मी में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो हम नए मटेरियल्स ढूंढ रहे हैं जिससे हमें रेजिस्टेंस ना मिले. कहने की बात इस वक्त क्या है बच्चों, कि मैं कैथोड और एनोड आपको या तो मेटल्स की दिखाऊंगा या मैं ग्रेफाइट की दिखाऊंगा, ये मैंने कहा है. बोर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन है, आप करेंगे. व्हाट इज द चार्ज ऑन कैथोड. राइट. चार्ज क्यों, कैथोड के ऊपर चार्ज क्या है. You can think. I'm giving you 10 seconds. जो भी आपने सोचा है उसको एक रफ पेज पे लिख दीजिए. अगर अभी नहीं सोचा है तो म्यूट कर दीजिए, 20 सेकंड सोचिए और उसके बाद फिर दोबारा सेशन को ऑन कर दीजिए. म्यूट इट. दैट्स इट. कैथोड कैन बी बोथ डिपेंडिंग अपॉन आपके पास एनर्जी प्रोड्यूसर है या आपके पास एनर्जी
कंज्यूमर सेल आया है। देखो, दिखाने के लिए, याद कराने के लिए, जो कैथोड है मैंने यहाँ पे लिखा C फॉर कैथोड, यहाँ पे लिखा A फॉर एनोड। मैंने लिखा एनर्जी प्रोड्यूसर सेल, राइट। एनर्जी प्रोड्यूसर मैंने पहले लिखा, मैंने जैसे बोला कि पहले कोई चीज पैदा होती है, और मैंने एनर्जी कंज्यूमर बाद में लिखा। तो अगर मैं आपको प्लस माइनस लिखने के लिए बोलूं तो आप आदतन पहले प्लस लिखेंगे फिर माइनस लिखेंगे। यही मैं कहना चाह रहा हूं बच्चों, कि आप पहले यहाँ पे प्लस लिख दीजिए, यहाँ पे माइनस लिख दीजिए। यहाँ पे प्लस लिखा था तो यहाँ पे माइनस आ गया, और यहाँ पे माइनस लिखा था तो यहाँ पे प्लस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? दैट cathode is a positive electrode in energy producer but negative in energy consumer cell. This is extremely important. And vice versa for anode. एक को याद रखो, फॉर्मेट याद रखो बेटे, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो, याद करने का तरीका, जीएम गुरु मंत्र, सी फॉर कैथोड, ए फॉर एनोड, ऐसा बना लिए। पहले मैंने याद करवाया एनर्जी को प्रोड्यूस करो, फिर मैंने कहा एनर्जी को कंज्यूम करो। याद करने का तरीका, प्लस और माइनस में हम सारे पहले प्लस लिखते हैं, तो यहाँ पे प्लस लिख दीजिए, अब यहाँ पे माइनस लिख दीजिए, यहाँ पे माइनस लिख दीजिए, यहाँ पे प्लस। एंड लो जी, ये आपने एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी है, राइट बच्चों। सो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप पूछेंगे कि आप हमें बताइए कि आप कौन से सेल की बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर की या कंज्यूमर की। बाकी रही बात कैसे हुआ, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, हम आपको लॉजिकली समझा रहे हैं। इस वक्त मैं आपको रट्टा नहीं लगाऊंगा, मैं आपको समझने के लिए बेटे कहीं पे आगे लेके जा रहा हूँ। बढ़ रहे हैं, चैप्टर का बेस तैयार हो रहा है। मैंने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का। द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबली आपको आता है, बट फिर भी मैं करवाना चाहूंगा, राइट सन। तो एक तरफ मैंने ऑक्सीडेशन रखा है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही क्लास नोट्स में एशियन को मैं ऊपर एन में डाल देता हूं, तो ऑक्सीड लिखा, ऊपर एन लिख दिया, कोई रूल नहीं है, बस वैसे ही बोल दिया शॉर्टकट बनाने का। रिडक्शन को RED ऊपर ऐसे, UCT को हमने अक्षन को ऐसे लिख दिया है, सिर्फ रिडक्शन। O से ऑक्सीडेशन, R से रिडक्शन, ठीक। तो ऑक्सीडेशन इज बेटे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, राइट। ऑक्सीडेशन इज अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का गेन होना या लॉस होना, इज नोन एज ऑक्सीडेशन। याद करने का तरीका, O से ऑक्सीडेशन, O से ऑक्सीजन। अगर कोई भी चीज ऑक्सीजन को गेन करे या हैलोजन को गेन करे, मोटे तौर पे अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को गेन करे, so that is termed as beta party the oxidation. For example, कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया, मीथेन ने क्लोरीन को गेन किया, यहाँ पे कार्बन हटा और ऑक्सीजन को गेन हुआ, so this is also going to be termed as oxidation. देखो, जो पहले वाली डेफिनेशन है, फर्स्ट वाली, ये आपकी जनरल है, लेटेस्ट है, राइट। जो दूसरे वाली है वो आपको केमिस्ट्री में हर बार इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आते हैं, तो हम दूसरे वाली भी करने चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे ये काम आएगी। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल, ईथेन ने, मीथेन ने, अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देखो तो हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, तो दिस इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। सामने आ गया हूं रिडक्शन में, बेटा इसके ऊपर चैप्टर चल रहा है तो ये बेस होगा। रिडक्शन इज नोन एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। उल्टा, यहाँ पे गेन हुआ था ऑक्सीजन का, यहाँ पे बेटे लॉस हुआ है ऑक्सीजन का। तो अगर कोई चीज ऑक्सीजन को लूज करे, सो दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज व्हाट, द रिडक्शन। देखो, ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। या उल्टा, गेन कोई चीज करे हाइड्रोजन को, सो दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज रिडक्शन। बेटे दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप इसको कॉपी करिएगा क्लास के बाद।
अगर आप साथ साथ में भी कर रहे हैं तो आप साथ साथ में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बाद में करेंगे, ठीक है, आपकी मर्जी है। रिकॉर्डिंग के टेक्नोलॉजी के फायदे उठाइए, म्यूट कर दो और अब इसको कॉपी कर लो, समझ के आगे जाओ, दैट्स ऑल्सो गुड वे। देन हम दूसरी चीज आपको सिखाने आए, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA एंड रिड्यूसिंग एजेंट द RA बना दिया है। बेटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट्स भी बोलते हैं, जो रिडक्शन करवाएंगे। क्लास नोट्स में मैं OA या RA वर्ड यूज करता हूं और करता रहूंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट रिस्पेक्टिवली। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करवाते हैं एंड रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन करवाते हैं। एजेंट क्या करवाते हैं? क्लियरिंग एजेंट क्लियर करवाएंगे, पासपोर्ट बनाने वाले एजेंट पासपोर्ट बना के देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले एजेंट ये करेंगे, वीजा लगवाने वाले वीजा लगवा के देंगे, ट्रैवल एजेंट ऐसा। तो ऑक्सीडेशन करवाएंगे या रिडक्शन करवाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पूरी आंखें खोलो, themselves get reduced। अरे किसी को ऑक्सीडाइज करवाना है, इलेक्ट्रॉन उसको निकालने हैं, तो रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ऑक्सीजन देंगे, हैलोजन देंगे, ठीक, तो खुद रिड्यूस हो जाएंगे। ऑक्सीजन का लॉस रिडक्शन, हैलोजन का लॉस रिडक्शन, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि हम डी ब्लॉक में आपको कहते हैं कि इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की केमिकल प्रॉपर्टीज भी करवाते हैं और करवाएंगे। ओजोन, नाइट्रिक एसिड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सारे या तो ऑक्सीजन पैदा करते हैं, इस वक्त तो नहीं है, बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैलोजेंस भी पैदा करते हैं, क्लोरीन हो गया, F2 हो गया एंड सो ऑन, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, मेनी मोर टू कम बेटे। Continued, the reducing agent themselves get oxidized। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उल्टा, reducing agent get oxidized, oxidizing agent get reduced। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LaH एब्रीवेट करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, SbH एब्रीवेट करते हैं, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, इसको कैटालिटिक रिडक्शन बोलते हैं, टिन HCl, आयरन एंड स्टीम, ये सारे के सारे हाइड्रोजन पैदा करते हैं। कुछ एग्जांपल हैं बेटे, मैंने याद करने के लिए मना किया, बट मैंने कॉपी करने के लिए आपको कहा है। ये भी कॉपी करने का है और ये पिछले वाला पेज भी आपने कॉपी करना है, ये इंपॉर्टेंट है बेटे, राइट, इसके बगैर बात नहीं बनेगी। तो मैंने आपको सिखाया है व्हाट इज ऑक्सीडेशन वर्सेस रिडक्शन। क्यों करवा रहा हूँ? चैप्टर का बेस बना रहा हूँ। हो सकता है कि आपकी किताब जो सीधा यहाँ से नहीं चलती है, बट एक और खास बात, मैं +1 की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पे कवर कर दूंगा, पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री माइनस द बैलेंसिंग पार्ट। वो हमें +2 में काम नहीं आता है, वो अगर आपने 11th में की है तो बोर्ड एंगल से उसकी जरूरत है। दूसरा बेटे मैंने आपको करवाया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्सेस रिड्यूसिंग एजेंट, फ्यू एग्जाम्पल्स के साथ दोनों चीजें हमने आपको करवा दी। हम आपको आगे लेके जा रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो जहां पे कॉपी लिख दूंगा या 3 स्टार लिख दूंगा वो एक ही बात है, वो पेज कॉपी होगा, बाकियों को कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। Redox, reduction plus oxidation is redox। Here important है, one substance get reduced while another। बच्चों दो सब्सटेंस होने चाहिए, A एंड B, एक रिड्यूस होगा एक ऑक्सीडाइज होगा। रिपीट कर रहा हूं, दो सब्सटेंस होने चाहिए, एक चीज से काम नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन इसमें जिंक इज गेनिंग ऑक्सीजन, जिंक इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। आप ऐसा भी देख सकते हैं 0 से +2 पे। द ऑक्सीजन इज गेनिंग अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट,
जैसे हाइड्रोजन हो गया, तो वो इस वक्त क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, -2 में गया है 0 के मुकाबले। The methane has gained a halogen, lost a methane has lost a hydrogen, gained a halogen, that is being oxidized. क्लोरीन ने हाइड्रोजन को गेन किया है, दैट इज बीइंग रिड्यूस्ड। सो जहां पे एक चीज ऑक्सीडाइज हो, दूसरी चीज रिड्यूस हो, इलेक्ट्रॉन फ्लो करे एक जगह से दूसरी जगह पे, तो एक हो गया रिडक्शन, एक हो गई ऑक्सीडेशन, मिला के बना दिया बच्चा पार्टी तुमने उसको द ये। मैंने आपको क्या सिखाना शुरू कर दिया है, मैंने आपको तीसरी चीज सिखानी शुरू कर दी है, द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। और इसमें मैंने आपको पहला करवा दिया है क्या चीज, रीडॉक्स रिएक्शन। आई रिपीट, याद करने के लिए मैंने मना किया है, कहानी के जैसे आप इसको देखने वाले हैं। ये बेटे वही जो पीछे चीज थी वो यहाँ पे मैंने करवाई है। प्लीज आरओ का मतलब होता है रीड ऑनली, इसको कॉपी बेशक मत करिएगा, पर पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक, पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। कंटिन्यूड, ऐसे रिएक्शन जिनमें ना तो ऑक्सीडेशन हो ना रिडक्शन हो। फॉर एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन, HCl NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, H इधर प्लस में है, इधर प्लस में है, सोडियम इधर प्लस में है, इधर प्लस में है, क्लोरीन माइनस में है, -1 में है, OH नेगेटिव में है, OH नेगेटिव। ना किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया ना किसी ने लूज किया, तो वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा। डबल डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट, सिल्वर ने सोडियम आयन को डिस्प्लेस कर दिया, राइट, और मेरे पास बन गया है द AgCl जो कि नीचे बैठ गया है, और सोडियम नाइट्रेट जो कि सॉल्यूशन के अंदर घुला हुआ है। आप चेक कर लीजिएगा, किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई अंतर नहीं आया है, ना किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन ना किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ऐसे रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज redox reaction, which of the following is neither oxidation or reduction। तो बेटे हम करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, हमने आपको कराया neither auspicious, being oxidized, being reduced हमने आपको करवाया। Then we have another type of reaction that is known as self oxidation and reduction. It is known as disproportionation. Disproportionation. Watch reaction 1, कॉपर +1 में बैठा है, कॉपर +2 में चला गया, ये क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपर +1 से बच्चों 0 पे आ गया है, क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ही चीज, here A only, एक ही चीज हुई, राइट, खुद रिड्यूस हुई है, खुद ही ऑक्सीडाइज हुई है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। फॉर्मल्डिहाइड ने ऑक्सीजन गेन की, ऑक्सीडाइज हुआ। फॉर्मल्डिहाइड ने हाइड्रोजन गेन किया, तो क्या हुआ, R4 रिड्यूस हो गया है। हाइड्रोजन परऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज करके वाटर एंड ऑक्सीजन बनाया। सो दिस इज गोइंग टू बी अनदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन, राइट। अभी तो इस चैप्टर में तो नहीं पूछेगा, बट आपकी इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन, एंड गिव एटलीस्ट 3 एग्जांपल। तो व्हाट इज बेटे, हमने आपको क्या सिखाया है, इट इज गोइंग टू बी कौन सा रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन, राइट, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये हम आपको अभी तक करवा के बैठे हुए हैं। आगे बढ़ा जाए तो मैं आपको लेके जा रहा हूं कंडक्टेंस के ऊपर। कंडक्टेंस, व्हाट इज कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाने वाले हैं, दैट इज अ कंडक्टेंस। हम आपको 2 प्रकार की कंडक्टेंस,
एक मेटलिक कंडक्टेंस, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, मेटल्स कंडक्ट करेंगे। आपके घरों के अपनी नज़र बढ़ाइए, दीवार के अंदर तारें बिछी हुई हैं, सो वो मेटल हैं जो इलेक्ट्रॉन को कवर करा। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, अपने आसपास, अपने कंप्यूटर, अपना फोन के अंदर इमेजिन करिए एक बैटरी है, ठीक है, बाहर तो तारें लगी हुई हैं, इस पोर्ट से उस पोर्ट पे, अंदर करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। एक स्टडी के दौरान पाया गया कि किसान खेतों में काम करते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, पर स्टडी तो स्टडी है, बिजली गिरती है तो उनको नुकसान तो होता है बट वो रिकवर कर जाते हैं। किसान जो खेतों में काम कर रहे हैं, मजदूर जो खेतों में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर बिजली गिरती है तो वो नॉर्मली शॉक में जाते हैं, नुकसान होता है, बट वो बड़ी जल्दी खड़े हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे ही जो टहल रहे होते हैं खेतों में, पेड़ों के नीचे, पार्क में, मैं प्लीज रिपीट कर रहा हूँ, भगवान ना करे ऐसा हो, तो अगर उनके ऊपर बिजली गिरे तो उनका हैप्पी बर्थडे हो जाता है। हैप्पी बर्थडे का मतलब उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, उनकी डेथ भी हो सकती है। अब ऐसा क्यों होता है? तो साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने कहा कि ढूंढा, सोचा, राइट, ये वाली सोच लेके आनी है। जो किसान काम कर रहा है, मजदूर काम कर रहा है, कोई रनर काम कर रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग, वो उसका पसीना निकला, पसीने के अंदर नमक है, तो उसकी बॉडी के ऊपर नमक है, बारिश आई, बिजली गिर गई, ठीक, तो जो करंट है वो शरीर से बाहर से होके जमीन में चला गया, करंट फ्लो कर गया बाहर से। अब जो बेचारा बंदा अमीर था, वैसे सैर करने के लिए बाहर गया हुआ है, या मे भी पसीना नहीं आया हुआ, उसको क्या हुआ, उसके ऊपर बिजली गिरी, उसके शरीर पे पसीना तो था नहीं, करंट ने तो चलना है, उसको तो रोक नहीं सकता है, तो वो करंट, वो इलेक्ट्रॉन उसकी बॉडी के अंदर से, किडनी में से, लंग्स में से, हार्ट में से निकलते हुए, मसल्स में से निकलते हुए, उसके जूतों को जला के निकलते हुए जमीन में चले गए। वो हार्ट में से होके गया, तो उसने हार्ट को खराब कर दिया, न्यूरॉन्स को खराब कर दिया। दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस होगी उसको हम सेकंड कंडक्टेंस बोलने वाले हैं। बेटा पार्टी प्लीज याद नहीं करेंगे, ये स्टोरी है, इसको कॉपी भी नहीं करेंगे। मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, बट याद रखिए इंपॉर्टेंट है, दीज आर मेटालिक सब्सटेंसेस, और उनको खुद कोई चेंज नहीं होता। अरे बिजली की तारें याद कर लो यार, ठीक है। हम इनको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। आरओ का मतलब होता है बेटे रीड ओनली। द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। भाई सिल्वर ज्यादा करता है, एल्यूमिनियम कम करता है, बट आप सिल्वर की तारें क्यों नहीं बनाते, महंगी पड़ती है, दैट्स इट। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अरे भाई सोडियम कंडक्ट पुअर करता है, उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आयरन के पास 3d6 है तो उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। डेंसिटी ऑफ द मेटल, अरे डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, हमने देखा उतनी ज्यादा, प्लीज मेरी चीज मत मानना, अपने फिजिक्स टीचर जो कहेंगे उनको मानना, हमने देखा उसकी डेंसिटी फर्क होती है एज कंपेयर टू जिसकी डेंसिटी कम होती है। टेम्परेचर, याद रखना, मेटालिक कंडक्टेंस, हालांकि मैं नहीं कराऊंगा, आपके फिजिक्स टीचर कराएंगे, टेम्परेचर से मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिस्कस लेटर। एज अ केमिस्ट मैं नहीं करवाऊंगा, बट फिर भी आपको बता देता हूं, जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर आप उसको करंट देते हैं तो वो बेचारे उछलने शुरू कर देते हैं। वो उछलने शुरू करते हैं तो जो करंट आप पास करवाना चाहते थे उसको रेजिस्टेंस देते हैं। यही इमेजिन करिए, आपकी क्लास के अंदर 40-50 लोग छलांगे मार रहे हैं, तो बेचारे टीचर को उस दरवाजे से आना था और पीछे उसकी अलमीरा थी, तो क्या वो टीचर आ पाएगा? नहीं। आप लोग आराम से बैठे होंगे तो वो आ पाएंगे। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से आते हैं और दूसरे एंड से चले जाते हैं, और मेटल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के एग्जांपल, ग्रेफाइट, मेटल्स तो हैं ही हैं, उसकी हमने बात नहीं की, ठीक, वो तो है ही है। पॉलीएसिटिलीन फाइबर्स, पॉलीएनिलीन, पॉलीपाइरोल आर आल्सो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। हम नई नई चीजें ढूंढ रहे हैं। आपको पढ़ाने का मेरा मतलब, आपको हिस्ट्री बताने का मतलब है कि आप आगे आइए,
अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए मुझे नई चीजें ढूंढ के दीजिए। तो कल आप ऐसा नहीं हो कि आप भागते फिरे, अरे मैंने पॉली एसिटिलीन ढूंढ लिया, अरे वो तो कंडक्टर है, तो आपका टीचर कहेगा भाई बैठ जा, ये चीज 2000 सन में हो गई थी, तो कोई नई चीज करके ला। तो तुम पॉली एसिटिलीन को नहीं ढूंढना, तुम इससे आगे जाना जो हम आपको सिखा गए, दैट इज द स्टडी। तुम ऐसे बहुतों के मन में क्वेश्चन आता, हमें क्यों पढ़ा रहे हो? हमें ये पढ़ा रहे हैं यार, ये चीज हो चुकी है, इससे आगे लेके जाना, और ये बेस है। इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस चैप्टर के अंदर, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। These are substances which allow electricity to pass through them in their molten state or in the form of aqueous solution। पानी के अंदर कोई और सॉल्वेंट नहीं डालेंगे, आग पकड़ लेता है। तो आप देखेंगे कंडक्टेंस जो होगी वो पानी के अंदर ही आपको करवाएंगे, या मोल्टन स्टेट में मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पिघला हुआ अगर इंसान हाथ लगाएगा पिघली हुई चीज को तो हम जल जाएंगे। तो हम मोल्टन स्टेट को भी ज्यादा नहीं पढ़ते। एंड अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन, फॉर एग्जाम्पल एसिड बेसिस, राइट। और इसको हम आयनिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। इसमें कंडक्शन इज ड्यू टू आयंस समझाएंगे आपको, राइट। Thus the conduction will not occur unless the ions of electrolyte are free to move। आप NaOH को जमा दोगे तो कंडक्शन नहीं होगी, आप उसको पिघलाओगे तो कंडक्शन होगी। Therefore these substances do not conduct electricity in solid state but in molten or an aqueous due to movement of ions। याद रखना, आयंस नहीं मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस नहीं होने वाली है। समुद्र का पानी जमा दो, कंडक्शन नहीं होगी। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे दो तारे डालो एक तरफ से तो उसमें कंडक्शन होगी, क्योंकि उसके अंदर खूब सारा नमक है और वो पिघला हुआ होगा। पिघला मतलब पानी की फॉर्म में होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स हमने पढ़े, नॉन इलेक्ट्रोलाइट which do not conduct electricity either in the molten or the aqueous solution। शुगर, ग्लूकोज, इथाइल अल्कोहल एक्सेट्रा। क्यों भाई? इसमें आयंस ही नहीं होते हैं। जिसमें आयंस नहीं है तो उसमें भला कंडक्शन कैसे हो सकती है? Further, the electrolytes are going to be better of two types। The first is going to be strong electrolyte and the second one is going to be weak electrolyte। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्लास नोट्स में मैंने एब्रिविएशन बनाई है SE। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्लास नोट्स में मैंने एब्रिविएशन बनाई है WE। The strong electrolyte which are almost completely dissociated into ions, alpha approaches 1। What is alpha? Degree of dissociation। मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स आपने डाले थे NaCl के पानी में, 100 के 100 टूट गए, 99 टूट गए 100 में से, so that is going to be strong electrolyte। आपको एक नजर मारनी होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं? सॉल्ट, अनलेस एंटिल हम आपको कहें। वीक इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, अल्फा इज वेरी लेस एज कंपेयर टू 1। बेटा रिपीट करता हूं, अल्फा इज अ फ्रैक्शन, 1 के स्केल पे आती है। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, बोरिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड एंड सो ऑन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। In case of weak electrolyte, an equilibrium is established between the unionized electrolyte and the ions formed in the solution। Refer chemical equilibrium class 11, वहां पे हम ये समझाते हैं। The degree of ionization or degree of dissociation हम यहाँ पे यूज करते हैं। It is defined as fraction of total number of molecules which ionize in the solution। It is given by alpha। For strong electrolyte, alpha is almost equal to 1 and for weak electrolyte, it is always less than 1। Right son? तो हम आपको क्या क्या करवाए हैं? हम आपको ऑक्सीडेशन वर्सेस रिडक्शन करवाए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्सेस रिड्यूसिंग एजेंट कराए। हम आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन, नीदर रिडक्शन ऑक्सीडेशन और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करवाए। हम आपको इसके साथ हम आपको कंडक्शन भी
हमने ब्रॉडली दिखाया, दैट कंडक्शन इज गोइंग टू बी, हाँ जी बेटे, मेटेलिक कंडक्शन, मेटल्स की वजह से कंडक्शन। ये मैंने आपको नहीं कराया, मतलब पढ़ाया तो बट एक लिमिट से आगे, क्योंकि आप फिजिक्स में आप ये करते हैं। ये मेरा फील्ड होगा आयोनिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, ये मेरा फील्ड होगा, केमिस्ट का फील्ड होगा। ये हम आपको डिटेल में करवाने वाले हैं। तो हमने आपको ये चीजें अभी तक कवर की हैं, अभी तक ठीक है। अब आगे ये लेके तो अगले सेशन में जाऊंगा, बट अभी के लिए आपको बता रहा हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल और गैल्वेनिक सेल, हम पहले इलेक्ट्रोकेमिकल और गैल्वेनिक सेल की पूरी जन्मपत्री निकाल लेंगे, इसके बारे में डिस्कशन होगा, एप्लीकेशंस आएंगी ईएमएफ सीरीज की, ईएमएफ इंट्रोड्यूस करेंगे और आपसे कुछ सेल डिस्कस करेंगे, फिर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरफ बढ़ेंगे। बट अभी आने वाले मेरे हिसाब से कम से कम 3 से 4 लेक्चर्स आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और इनसे रिलेटेड चीज़ों को ही देखने वाले हैं। अगली क्लास में आपको मैं एनर्जी प्रोड्यूसर सेल, गैल्वेनिक सेल की तरफ ले जाऊंगा। मैं आपको ये एक बड़ा और डिस्कशन वाला टॉपिक होगा, ठीक, काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, बट आज नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि जो मैं आज इसको शुरू करूंगा तो वो ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आज आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 बैकग्राउंड तैयार रखेंगे। अगले लेक्चर में हम आपको गैल्वेनिक सेल की तरफ लेके जाएंगे, सॉल्ट वेज, इसकी वर्किंग सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ। सो बी रेडी, वी विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक, इलेक्ट्रोकेमिकल और गैल्वेनिक सेल, इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहो, खूब तरक्की करो, राइट। यहाँ से हम दोबारा मिलते हैं बेटे, बाय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।